Recording in progress. महिमा हो प्रभु, तेरे नाम को महिमा। तू ही प्रभु राजा, हालेलुया। तू ही प्रभु, हालेलुया, बादशाह। तू ही प्रभु शांति देने वाले। तू ही प्रभु यीशु दाता, यहोवा राफा शम्मा, हमारा पिता। तू ही प्रभु स्वर्गीय पिता, तेरे नाम को महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता। हम सब लोग आपको चरणों में आते हैं पिता, हालेलुया। आपका हजूरी में हम आने समय पर जय जयकार कर आते हैं, क्योंकि प्रभु आपके अंदर प्रभु अनंत जीवन है पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमारा उद्धार के लिए आपके एकलौता पुत्र को दिया क्रूस पर बलिदान होने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप के लिए बलिदान। ये स्मरण कर कर प्रभु हम हर दिन हमेशा धन्यवाद करते रहें। हमारे जीवन में कमी हो सकते हैं, हमारे जीवन में समस्या रह सकता है, मुश्किलों कठिनाई आ सकता है, लेकिन हमको ये एक ही कारण है कि हम खुदा को देकर धन्यवाद करना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए उस पर बलिदान। ये सच्चाई हमारे अंदर हर दिन रहना है, हर दिन वो आग जैसे लगाता रहना है, क्योंकि ये हम भूल गया तो हमको हमारा अंदर ऐसा हम हो जाते हैं कि वो बड़े कार्य को, वो उद्धार को हम भूल जाते हैं। इसलिए हर दिन प्रार्थना में आने समय पर हर समय थोड़ी समय हम खुदावन को देखकर धन्यवाद करना कि क्रूस पर यीशु मसीह ने बलिदान हमारा पापों को क्षमा किया, हमारा जीवन को उद्धार किया, हमको अनंत जीवन के अंदर ले चल रहे। धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। अपना वचन के अनुसार यदि दो या तीन हम आपका नाम में मिलने समय पर आप वहां मौजूद है। हालेलुया। इस वचन की विश्वास के अनुसार हम यीशु मसीह का नाम में आपका चरणों में आते हैं, और विश्वास से हम ये अंगीकार करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु हम ऑनलाइन के द्वारा ऐसा मिला है, हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ऐसा मौका दिया है दूसरे स्थल में रहने समय में भी, आप प्रभु हमको ऐसा मौका दिया है कि हम ये ऑनलाइन जूम में आकर हम प्रार्थना में रह सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। ओ राशा कर रिमाना खुरला रंदरी बाबा। प्रभु विश्वास करता हूँ यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करने समय पर, वचन पढ़ने समय पर हमारे जीवन में आप काम करेंगे, हालेलुया। हम प्रार्थना कर कर वचन पढ़ने समय पर पिता, अब इस समय में विश्वास करता हूँ किसी का शरीर में दर्द बीमारी रहा तो प्रभु वो छंगाई होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। किसी का जीवन में बंधन, कुछ मुसीबत या तकलीफ रहा तो उससे वो छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह का नाम से वो प्रार्थना करता हूँ पिता, हालेलुया। मदद कीजिए कि हम आपके अंदर एक प्रभु शुद्ध होकर परिपूर्ण होने के लिए मदद कीजिए। हाँ प्रभु, हम तो पापी हैं, हम तो अनेक कार्य प्रभु हमारे जीवन में, हमारा मन में सब प्रभु करते रहते हैं कि आपका महिमा का विरोध, महिमा का रहित है। इसलिए प्रभु वचन के अनुसार हम आपका महिमा से रहित हैं, और महिमा से प्रभु नीचे गिर चुका है। हमारा पापों को क्षमा कीजिए, हमको शुद्ध कीजिए, आपका पाक लो से हमको शुद्ध कर खबर कीजिए कि हम आपका चरणों में आ सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद कीजिए, सब लोगों को मदद कीजिए कि इस वचन पढ़ने समय पर, प्रार्थना करने समय पर हम प्रभु एक मन से रहने के लिए मदद कीजिए, और अच्छे दिमाग से प्रभु सही तरीका में रहकर शुद्ध मन से वो वचन को स्वीकार करने के लिए मदद कीजिए पिता। हमारा दिमाग में अनेक विचार चिंता चलते रहता है, हम सुनते हैं लेकिन दिमाग में कुछ बातचीत होते रहते हैं। प्रभु हमको मदद कीजिए कि पवित्र आत्मा उस सब से बाहर आकर हम सच्चाई से, रूह से आपका हजूरी में बैठकर हम प्रभु धन्यवाद की और आपको आराधना कर कर प्रभु प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए, और वचन पढ़ने में, सुनने में मदद कीजिए पिता। पवित्र आत्मा आपका चरणों में मैं समर्पण करता हूँ पिता। इस समय में आपके हाथों में सौंप देता हूँ कि आप कब्जा कीजिए, नेतृत्व किए, नियंत्रण करिए कि प्रभु हर एक शब्द हम बांटने समय पर ये पवित्र आत्मा से आने वाले वचन रहना पिता। मुझे छिपकर आप इस जगह पर प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ तेरे नाम को महिमा रावण पिता, हालेलुया। तू ये राजा, तू ये प्रभु सेनाओं का यहोवा, तू ये प्रभु, हालेलुया, राजाओं का राजा, हालेलुया। प्रभु सारे नाम से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। निर्बल को बल देने वाला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। तेरे चरणों में हम बैठने से ताकत पाते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद कर कर ये प्रार्थना मांगता हूँ प्यारे पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। जय मसीह की सबको, हालेलुया। मेरा आवाज तो आ रहा है ना?
आइए हम हर हफ्ते ट्यूसडे में कुछ 2 हफ्ते के पहले हम बहुत समय हम प्रभु यीशु मसीह का चेला इसका बारे में ध्यान कर रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते से हम जरा 70 डेज तक हम तो क्या कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह का काम हमारा जीवन में, हमारा कलीसिया में कैसे हो रहा है, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में या हमारा कलीसिया में, न्यू फैमिली चर्च में कैसे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। ये हम बोलते हैं कि परमेश्वर एक नए रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। एक नए रास्ता, वो सफलता करने वाला परमेश्वर है। और इसके अनुसार वो बंद हुआ है वो सब तोड़कर, और उसमें सफलता होने के लिए खुदावन मदद करने के लिए चाहता है। हालेलुया। और इसके अनुसार कुछ वचन भी आज भी हम ध्यान करेंगे, और वचन पढ़कर हम सब ध्यान कर कर कैसे परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करने के लिए चाहता है, वो भी हम देखेंगे। और बाद में आखिर 15 मिनट या 20 मिनट हो सकता तो हम थोड़ी समय प्रार्थना करेंगे। कुछ कार्य के लिए हम प्रार्थना करना है। मैं आपसे एक या दो भाई बहन को मैं विनती करता हूँ उस समय प्रार्थना करने के लिए। हो सकता तो जरूर आप अनम्यूट कर कर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए कोई है क्या? जेएमसी की पास्टर जी। जय मसीह की बहन, कैसे हो आप? जी बढ़िया, आप वेरी बताओ। गुड। ठीक हो परमेश्वर का अनुग्रह से। अच्छा, बहन रहा तो वचन पढ़ सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, जी आइए बता। हम एक वचन को पढ़ेंगे और जी उसके अनुसार परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, और हम इसका पीछे रहने वाले कार्यों को भी हम देखना है, और इस वचन में परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है और कैसे हम ये वचन को हम स्वीकार करना है, इसका बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता का पुस्तक 34 अध्याय। 8 वचन। ना, भजन संगीता का पुस्तक 34 अध्याय में, एक मिनट, सब लोग खोल खोल कर रखा है क्या बाइबल? जी थोड़ा समय दे देंगे दूसरों को भी। मेरे पास तो आठ आठ है। वचन ही, इसका बारे ही हम पढ़ेंगे। लेकिन सब तो रेडी है, सब रखा है बाइबल? हो सकता था कि मैं समझता हूँ कुछ लोग तो काम कर रहे हैं इसलिए। अच्छा पढ़िए बहन, 8 को पढ़िए। जी, परख कर देखो कि हम्म। यहोवा कैसा भला है। भला क्या है। ही हम्म। क्या ही धन्य वह हम्म। पुरुष जो उसकी शरण लेता है। उसकी शरण लेता है। हालेलुया। और एक बार पढ़िए बहन। परख कर देखो कि यहोवा देखो, कैसा भला है। भला है। हम्म। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। उसकी शरण लेता है। शरण यहाँ लेता। शरण लेता है, सही है। अच्छा, परख कर देखो, टेस्ट कर कर देखा। हम बोलते हैं यहोवा का टेस्ट कर कर, परख कर। ये कैसे हम कर सकते हैं? परख कर कैसे? चट कर देखो ऐसा हम बोलते हैं, कैसे हम ये कर सकते हैं? यहोवा को कैसे हम टेस्ट कर कर सकते हैं? इसका मतलब कि ये अनुभव का बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन किसका बारे में बात करे कि हम मसीह के अंदर रहकर मसीह का सच्चाई, अच्छे कार्यों को हम महसूस कर कर हमारे जीवन में वो स्वीकार कर कर हम इसके अंदर रहने वाले कार्यों को परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब लोगों के घर में, दरवाजा में या दीवार में सब रह सकता है ऐसा वचन? या डाइनिंग टेबल पे, कुछ लोगों ने डाइनिंग टेबल में रखा है। मैं भी कुछ साल रखा था डाइनिंग टेबल में। अब वो वचन टीवी टेबल स्टैंड का पास है। अनेक घर में ये वचन आप देख सकते हैं। लेकिन इसका बारे में हम जरा गहराई जाकर देखना है कि ये वचन कौन लिखा है, किस समय में, किस स्थिति में उन्हें लिखा है, उनका हालत क्या था, ये सब हम देख लें। हम सब लोगों को पता है कि भजन संगीता तो अनेक भजन संगीत खुदावन का दास और राजा दाऊद ने लिखा है। और ये भी उन्हें लिखा है कि उन्हें लिखने समय पर उनका हालत कैसा था और उन्होंने किस स्थिति में उन्हें रहा था, इसका बारे में हम देखेंगे। हम ये समझने के लिए हम एक वचन पढ़ना है, पढ़ेंगे। पहला सामुएल का पुस्तक, पहला सामुएल, 1 सामुएल चैप्टर 22, पहला वचन से पढ़ेंगे। सॉरी, 21 पढ़ेंगे पहले। पहला शमूएल का पुस्तक। 21 का पहला। वहां से पढ़िए। ठीक है। हम्म। तब दाऊद
नोब को गया और हम्म अहीमेलेक याजक के पास आया, हम्म और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और निकला। उससे पूछा, क्या हम्म कारण है कि तू हम्म अकेला है और हम्म। तेरे साथ कोई नहीं? अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है कि दाऊद राजा ने साउल से निकाल कर, साउल से बचाने के लिए, और इनको खुद ही को वहां से दूर जगह को चल रहा है। इसके पीछे आप देखा तो साउल का बेटा योनातान ने दाऊद से बात कर रहा है और बता रहा है कि ये सब हो रहा है, आप यहाँ से चले जाओ। सो वहां से बाहर निकाल कर दाऊद ने आ रहा है, एक स्थल पर आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब हाँ, हम पढ़ने समय पर और एक कार्य भी हम देख सकते हैं कि 22, उसी उसी अध्याय में हम पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। उसके अध्याय में 10वां वचन। हम्म तब दाऊद चला हम्म और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। हम्म। अच्छा, आगे। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश हम्म से कहा, क्या वह हम्म उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या हम्म लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना हम्म ना गाया था कि शाऊल हम्म ने हजारों को और हम्म। दाऊद ने लाखों को मारा है? सही। हाँ, यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए। दाऊद ने साउल का स्थल से निकालकर वहां दूर चल रहा है कि उनका जीवन को बचाने के लिए, और वहां एक स्थल को आ रहा है, वहां एक स्थल से दूसरे स्थल को चल रहा है। उनका जीवन, कुछ समय में दाऊद का जीवन में ऐसा हालत, इनका कंडीशन ऐसा था कि इन्हें एक ही स्थल में ना रह सकता। इनका जीवन में समस्या था, मुश्किलों से था, कठिनाई स्थिति था। परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले एक परमेश्वर का दास जैसा था, उन्हें परमेश्वर के लिए लड़ाई करने वाले एक व्यक्ति था। जैसे कुछ लोग रह सकते हैं आजकल भी, मसीह में बहुत स्ट्रांग रह सकता है, मसीह में अनेक प्रार्थना करने वाले रहने वाले भाई बहन रह सकता है, अच्छे से वचन पढ़कर एक दूसरे को सिखाने वाले भी वैसा हो सकता है। तो भी उनका जीवन में ऐसा हालत हो सकता है कि उनका जीवन में कुछ स्थिर नहीं है, वहां कुछ स्थिर नहीं है, क्योंकि किधर भी देखो इन्हें ना रह सकता था। दाऊद भी वैसा ही रहा था कि किसी स्थल में ना रह सकता था कि इनका विरोध राजा है, उन्हें सेवा करने वाले, सच्चाई से सेवा करने वाले राजा व इनके विरोध आया था, दाऊद के विरोध। और इस कारण दाऊद ने एक स्थल को छोड़कर दूसरे स्थल को रहा, और उस स्थल में आने के कारण इनको क्या रहा था उनका मन में कि मैं मेरा देश को छोड़कर दूसरे देश को आ गया, अब मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ मैं आकर जरा शरण पाऊंगा, जरा विश्राम पाऊंगा। और ऐसा ही नहीं सोचकर आया था, लेकिन वहां क्या हुआ था कि उन लोगों को पता चला कि ये कौन है। इन लोगों को पता चला है ये कौन है, क्योंकि इनका फेमस डायलॉग क्या है? दाऊद को देख देख कर क्या गीत गाया था लोगों ने? शाऊल हाँ, ने और हाँ, हजारों साउल ने क्या? हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। लाखों का। देखिए ना, हमारे ऊपर तारीफ करने समय पर हम खुश हो जाते हैं, लेकिन पहली बार एक व्यक्ति दुख हो रहा है, वो दाविद है। कुछ समय लोगों का तारीफ हमको मुश्किल का स्थिति में डालने के लिए भी हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, लोगों तारीफ करते हैं या क्या नहीं, लोगों हमको दंड से बात करते हैं क्या नहीं, वो सब अलग है। लेकिन खुदावन परमेश्वर हमारा ऊपर क्या अभिप्राय, क्या रखा है, वो पहला काम। लोगों आज हम हमारे ऊपर तारीफ कर सकता है, लोगों आज हमको ऊंचे स्थल में रख सकता है। कल ऐसा लोग भी हमारा विरोध आ सकता है, कल ऐसा लोग भी हमको मुश्किल का स्थिति में डाल सकता है। लेकिन यहाँ होने वाली स्थिति बहुत मुश्किल था कि दाऊद ने किधर भी स्थिर ना रह सकता था, बहुत अनेक कठिनाई स्थिति के अंदर चल रहा था। और ऐसा समय में लोगों ने बोल रहे, ए इन्हें तो ज्यादा लोगों को मार डाला था ना। यहाँ आ गए आपने। अच्छा, पढ़ेंगे। हाँ 12वां वचन। हाँ, 12 पढ़िए। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और हम्म। गत के राजा आकीश से अत- अयतन अत्यंत डर गया, डर गया, अत्यंत। अत्यंत डर गया। तारीफ को सुनकर अत्यंत डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि एक राजा था, इनको देखकर अत्यंत डर गया था। कि ना, ऐसा रहा था कि हर समय ना इंसान को अच्छा समय रहने समय पे इनको
ऊंचे रखने के लिए चाहता है। समझ रहा है ना? अच्छा रहने समय पर, यस, उनका हालत या उनका सराउंडिंग, आसपास का ये सब ठीक रहने समय पर इनको ऊंचे रखने के लिए चाहता है, क्योंकि खुद ही हमारे बारे में हम बहुत अधिक जानते हैं। लेकिन मुश्किल कठिनाई स्थिति ऐसा ऐसा रहने समय पर हम सब लोगों से छिपकर रहने के लिए चाहते हैं। हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम किसी से हम हमारा चेहरा को ना दिखाते हैं, हम किसी का फोन कॉल नहीं उठाते हैं, किसी का मैसेज ना पढ़ते हैं। फोन आया तो किसी से हम लॉक कर रख देते हैं, ऐसा उन्हें सोचेगा कि आपको कॉल नहीं देगा। हो सकता है क्योंकि हमारा हालत तो बहुत मुश्किल में है। हम तो ऐसा सोचेंगे कि अरे मैं पहले ही अच्छा नहीं, मैं इनसे बात कर मैं तो बहुत कमजोरी में हूँ, मैं तो बहुत नीचे हूँ आज, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि ना यदि यदि हम इतना परमेश्वर के अंदर गहराई स्ट्रांग स्थिर रह सकते हैं, या हम नए शुरुआत करते हैं मसीह में, हम किधर भी रह सकते हैं, लेकिन मुश्किल कठिनाई आने समय पर जरूर हम नीचे जरा चल जाते हैं। हालेलुया। उस समय दाऊद को तारीफ मिला, लेकिन उन्हें डर गए। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तेरा। जी। तब उसने हम्म। उनके सामने दूसरी चाल चली और हम्म। उसके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया पागल और हो गया गंदा। हाँ। फाटक के किवाड़ों पर हम्म। लकीरें खींचने और हम्म। अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। खाने लगा। मेंटल हो गया भाई। जीवन को बचाने के लिए लोगों को कुछ भी कर सकता है। जीवन को बचाने के लिए वो कैसे भी रह सकता है, इनका जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे, विरोधियों ने देखकर बोल रहे ये तो दाऊद है, ये दाऊद ने लाखों को मारा, साउल से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इनको डर आने के कारण इन्होंने ऐसा ना बिहेव किया, लेकिन इनका स्वभाव कैसा हो गया कि जैसे पागल जैसे। क्यों? उनका जीवन को बचाने के लिए डर हो गए। हर समय हमारे जीवन में डर आने समय पर ऐसा ही हम पागल जैसे ही करते हैं। कुछ समय पागल जैसे चिल्लाते हैं, पागल जैसे किसी को डांटते हैं, पागल जैसे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि डर आने के कारण। और कुछ हमारे जीवन में, अरे उदाहरण के लिए बोला तो कुछ काम नहीं मिला था, इतना गुस्सा हो जाते हैं घर वालों से, माँ बाप से गुस्सा हो जाते हैं, भाई बहन से कुछ गुस्सा हो जाते हैं, या परिवार में रहा तो हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ कर देते हैं, बेटों का ऊपर इतना गुस्सा हो जाते हैं। कुछ समय मैं ऐसा ही करता, काम कर कर आने समय पर बहुत टेंशन होता, काम में ना मेरा बेटा कुछ आकर पूछा तो कुछ गलत करा तो बहुत गुस्सा, गुस्सा से मैं करता। और मेरा वाइफ तो बोलेगा अरे यार क्यों आप पागल जैसे कर रहे हैं। अरे हर समय ऐसा लोगों को होता है। लेकिन यहाँ दाऊद के जीवन में भी हुआ, इन्हें पागल नहीं हुआ, लेकिन पागल जैसे स्वभाव को दिखाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि इनके अंदर डर रहा था, क्योंकि इन्हें सोच रहा था कि यदि इन लोगों को पता चला तो मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, वही हूँ, मुझे मार डालने के लिए भी वो सोचेगा। अच्छा, ये देखकर क्या हुआ? तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, कहा। हम्म। वह जन तो हम्म। बावला है, तुम हाँ। उसे मेरे पास क्यों लाए हो? हाँ। हम्म। आगे। क्या क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या हाँ। ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? राजा तो जरा कॉमेडी करने के लिए सोच रहा था। राजा तो बोल रहा है कि अरे इनको क्यों लेकर आया, हमारे भवन में अरे अनेक लोग पागल जैसे है, इनको मैं और एक लिस्ट में क्यों रखना है? ऐसा गुस्सा होकर इनको छोड़ने के लिए, इनको भेजने के लिए बोल दिया। उस समय दाऊद राजा ने बाहर आकर, ये भजन संगीता में ऐसा वचन लिखा है। किस स्थिति में लिखा है दाऊद राजा ने? इन्होंने बहुत मुश्किल कठिनाई स्थिति में रहा था, उन्हें ऐसा सोचा था किधर भी चल नहीं सकता, किधर भी चल नहीं सकता। इन्हें सोचा था कि इनके सामने बहुत बड़ा रुकावट है, पीछे ना चल सकता है, आगे भी ना चल सकता। पीछे चला तो साउल है, आगे चला तो वो आकीश का राजा है, और मैं क्या कर सकता हूँ? पागल जैसा हो गया इनका जीवन। अरे एक समय में नीचे स्थल में रहने वाले दाऊद ने इस समय तो आप देखा तो पागल जैसा हो गया।
और उनका जीवन का हालत ऐसा हो गया कि डर अंदर आ गया। अरे गोलायत को बिना डर से उन्होंने झगड़ करके जीत किया, लेकिन अब तो डर अंदर आ गया। मुश्किल कठिन स्थिति में ऐसा परिस्थिति, ऐसा हालत किसी को हमको ना हो सकता है, क्योंकि हमको जो मुश्किलों कठिनाई आता है, समस्या आता है परिवार से या काम करने स्थल में या हमारे रिश्तेदार से, इतना ही आता है। लेकिन यहाँ सारे जगह से उनको मुश्किल और बहुत कठिन स्थिति आ रहा था किसी को दाऊद। और उस समय परमेश्वर ने उनको साउल से और उस राजा से, आकीश राजा से बचाकर, बिठाकर वहां से एक बाहर निकाल कर आया था। ये बंद कर रहने वाले कार्य को खुदावन ने तोड़कर एक सफलता से होने के लिए उनको जीवन को बचा कर लेकर आए। और ये महसूस कर कर दाऊद राजा ने ये वचन को लिखा है। अब हम पढ़ेंगे क्या उस वचन को? चक्कर देखो कि यहोवा हाँ, कैसा भला है, क्या है। ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अब ये वचन को, ये अध्याय हम फुल पढ़ना है। हाँ, पढ़ेंगे। पहला वचन से पढ़ेंगे उसी अध्याय। किसी भजन संहिता से। 34, पहला वचन जी से पढ़ेंगे। ठीक है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हम्म, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हम्म, यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र हम्म। लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे ये साथ यहोवा की बढ़ाई करो और करो। आओ हम मिलकर हम्म, उसके नाम की स्तुति करें। मैं करें। यहोवा के पास गया, तब गया। उसने सुन ली हाँ। और मुझे पूरी रीति से निर्भय हाँ, किया। क्योंकि उन्हें जिन्होंने भय में था, डर में था उस समय पर। और यहोवा ने क्या किया? परमेश्वर ने निर्भय किया, डर से निर्भय निकल। किया। हालेलुया। हाँ, आगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ, हाँ। उन्होंने ज्योति पाई ज्योति पाई। और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हाँ, बना पाया, क्योंकि उनको पागल जैसे रहा था, लेकिन तो भी परमेश्वर ने वहां से बाहर निकल कर उनको लेकर आए थे। क्योंकि पागल रहने समय भी यदि विरोधी को गुस्सा हुआ तो मार डालने के लिए हो सकता, लेकिन वहां से परमेश्वर ने इनको चुरा कर लेकर आया था। अच्छा, आगे। इस दिन जन हाँ, ने पुकारा, तब हाँ। यहोवा ने सुन लिया और लिया। उसको हाँ, उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। खुदा लिया। हालेलुया। इतना मुश्किल कठिनाई स्थिति में रहा था कौन? दाऊद राजा ने साउल से वहां से भाग कर आया था और आकीश राजा के सामने रहा था। लोगों ने पकड़ लिया, पागल जैसे घूम रहा था, लेकिन वहां से परमेश्वर ने उनका हृदय का आंसू को देखकर परमेश्वर ने क्या किया? उनका कष्टों से कष्टों से छुड़ा छुड़ा दिया। छुड़ा हालेलुया। लिया। आगे पढ़े। यहोवा के डरवैयों के हम्म, चारों ओर उसका दूत छावनी हम्म, किए हुए हम्म। उनको बचाता है। है। चक फर्क चक्कर कर। देखो कि हम्म। यहोवा कैसा भला है, क्या ही भला। धन्य है वह पुरुष जो हाँ। उसकी शरण लेता है। हालेलुया। हे हाँ, हाँ। हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ। उसका भय मानो, नो। क्योंकि हम्म, उसके डरवैयों को किसी बात हम्म। की घटी नहीं होती। कठिन नहीं होती। और जवान जवान सिंहों को तो घटी होती है हम्म, और वे भूखे भी रह जाते हैं, हम्म, परंतु यहोवा के खोजियों की